नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस सेशन में हम लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यानी कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करने का बात करते हैं। यानी कह सकते हैं एक तरीके से आप इसे करंट अफेयर्स का नाम दे सकते हैं दोस्तों। ये यदि कह सकते हैं कि हम इसे इसमें करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा दोस्तों एक बहुत बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर आधारित है। बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं एक सामाजिक घटना है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है, आज की जो बात करेंगे जिसमें जिसमें कहा जा रहा है कि किन्नरों के जो अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ रहस्य है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहा जाता है कि जब किन्नर, जिसे हम ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जब किन्नर की मौत होती है दोस्तों, तो कहा जाता है कि उनके अंतिम विदाई में उन्हें जूते और चप्पलों से मारा जाता है, उसके बाद उसे विदाई की जाती है दोस्तों। तो ये बात कितनी सच्चाई है, इसमें कहाँ तक कितनी हकीकत है दोस्तों, इसके बारे में हम पता करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, इसको वन बाय वन लाइन करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि कहाँ किस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। कहा जाता है कि मुस्लिम किन्नरों का अंतिम संस्कार एक ऐसा विषय है जिसे लेकर समाज में कई मिथक और भ्रांतियां फैली हुई है दोस्तों। इनमें सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि किन्नरों को उसके अंतिम संस्कार के दौरान जूते चप्पलों से पीटा जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा अभी पिक्चर में देख सकते हैं, किन्नरों का जीवन सदियों से प्रभावित है दोस्तों। यानी किन्नरों का जीवन सदियों से समाज के हाशिए पर रहा है। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भेदभाव और समाज के अस्वीकार के दर्द में निकल जाता है। और उनके अंतिम सफ़र को लेकर तो यह तक कहा जाता है कि उनके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है? आज हम आपको इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि मुस्लिम किन्नरों का अंतिम संस्कार आखिर कैसे किया जाता है। उनके शव को जूते चप्पलों से पीटने वाली बातों में क्या सच्चाई है, कितना सच्चाई है, और सबसे बड़ा सवाल कौन करता है किन्नरों का अंतिम संस्कार दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि दरअसल जब कोई किन्नर, खासकर जो मुस्लिम किन्नर होते हैं, इस दुनिया को छोड़ता है, यानी उसकी मृत्यु होती है, तो उनके अंतिम संस्कार को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं दोस्तों। समाज में कई तरह की अफवाहें हैं, जिनमें सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि उनके शव को जूते चप्पलों से पीटकर अंतिम संस्कार किया जाता है। यह सुनकर किसी के भी मन में सवाल उठ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या यह सच है, या फिर इस बात में कितनी सच्चाई, या फिर यह सिर्फ एक मिथक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है दोस्तों। वैसे आपको बता दें, इस कथित प्रथा का मकसद दरअसल आत्मा को पवित्र करना बताया जाता है दोस्तों। यानी कि इससे आत्मा, जो किन्नर होते हैं, उनकी आत्मा की पवित्रता को साबित किया जाता है। समाज में ऐसी धारणाएं हैं कि किन्नरों की आत्मा उनकी मृत्यु के बाद भटकती रहती है और उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए दंडित करना जरूरी होता है। हालांकि यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जिसे समाज ने अपने हिसाब से गढ़ा है दोस्तों। मुस्लिम किन्नरों के समुदाय में इसका कोई धार्मिक या आधिकारिक मान्यता नहीं है। मुस्लिम किन्नरों का अंतिम संस्कार किसी आम इंसान की तरह ही होता है। उनका समाज उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के तहत विदा करता है, लेकिन यह क्रिया भी साधारण नहीं होती दोस्तों। मुस्लिम किन्नरों का अंतिम संस्कार उनकी मान्यताओं के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किन्नर समुदाय के वरिष्ठ सदस्य को अहम रोल निभाना होता है दोस्तों। जब कोई किन्नर इस दुनिया से जाता है तो सबसे पहले उसके समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। उनके शरीर को धोकर नए कपड़े पहनाकर उसे तैयार किया जाता है। इस दौरान उनके लिए इबादत की जाती है और खास दुआएं पढ़ी जाती है। मुस्लिम किन्नरों का जनाजा भी उसी तरीके से निकाला जाता है जैसे किसी और मुस्लिम का निकाला जाता है दोस्तों। इन इसमें कोई अंतर नहीं होता। उन्हें कब्र में दफनाया भी जाता है, उनके लिए दुआएं भी की जाती है दोस्तों। कौन करता है अंतिम संस्कार, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मुस्लिम किन्नरों का अंतिम संस्कार अक्सर उनके समुदाय के लोग ही करते हैं। कभी कभी किन्नरों के समुदाय के लोग ही यह जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि समाज उन्हें अपनाने से कतराता है। यह एक अनोखी बात है कि उनके अंतिम संस्कार में अक्सर उनके अपने परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि उनके किन्नर गुरु और उनके साथी होते हैं। ये लोग मिलकर अपने साथियों को आखिरी विदाई देते हैं दोस्तों। आपका समाज में किन्नरों के प्रति भेदभाव जो होता है दोस्तों, समाज में किन्नरों के प्रति भेदभाव, उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी गलत धारणाएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जूते चप्पलों से पीटने जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास और गलतफहमियां का नतीजा है। किन्नरों के अंतिम संस्कार में उनके अपने लोग ही शामिल होते हैं, जो उन्हें सम्मान के साथ विदा करते हैं। समाज को समझने की जरूरत है दोस्तों कि किन्नर भी इंसान है और उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो किसी अन्य इंसान को मिलता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें लेकर स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। आप में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा दोस्तों। आज तक सेशन में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।